Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21 सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है नौनिहाल। पाठ 15। नौनिहाल का अर्थ है नया बच्चा, छोटा बच्चा। यह कहानी एक ऐसे वीर सेनानी के विषय में बताती है जो छोटा बच्चा है। वीर बच्चा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वह बड़ा ही हो। तो यह कहानी एक ऐसे छोटे बच्चे के विषय में बताती है जो अनाथ है। वह गांव में रहता है, भेड़ बकरियां चराता है, किंतु अपनी बहादुरी से वह फौजी अफसरों की भी जान बचा लेता है। वह अपने देश पर अत्याचार करने वाले लोगों से घृणा करता है और उसकी भी चाह है कि वह भी फौजी अफसर बने। तो आइए इस कहानी के विषय में जानते और समझते हैं। बीरू भारत की सीमा से लगे एक गांव का छोटा बच्चा है, बालक है। भेड़ बकरियां चराता है और आसपास की वादियों में घूमा करता है। एक दिन बड़ी बहादुरी के साथ वह अपने फौजी अफसरों को दुश्मन की चौकी तक ले जाता है और अपने देश की रक्षा करता है। बीरू एक ऐसा बच्चा है कि वहाँ की वादियों में घूमते घूमते वहाँ के सकरे रास्तों को भी जानता है और इसी वजह से वह फौजी अफसरों को वह रास्ता बताया जहाँ तक दुश्मनों से लड़ने के लिए आसानी से रसद पहुँचाया जा सके। वह रास्ता उस नक्शे में नहीं था और यदि वह उनकी सहायता न करता तो फौजी अफसर मारे जाते। इसलिए वह फौजी अफसर इस छोटे से बच्चे का धन्यवाद करते हैं और उसकी बहादुरी को लोहा मानते हैं, क्योंकि वह ऐसा छोटा बहादुर बच्चा है कि वह फौजी अफसरों को देखकर भी घबराता नहीं, बल्कि उनकी सहायता करने के लिए तत्पर होता है। यह बच्चा 12 वर्ष का ही है और अनाथ भी है, उसके माता पिता नहीं हैं। वह भारत की सीमा से लगे लखनपुर का निवासी है। सारा गांव उसकी निडरता, वीरता, साहस की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। अर्थात वह निडर, वीर और साहसी बच्चा है। वह हमेशा अपना कार्य वीरता पूर्वक करता है। उसके साहस की प्रशंसा गांव के अनेकों लोग करते थे। वह सबका चहेता था, किसी से वह खराब व्यवहार नहीं करता था। कोई उसका चाचा है तो कोई मामा, कोई काकी और कोई मौसी, अर्थात सबको अपना बना के रहता है। चाचा, मामा, काका, काकी इस तरह के संबोधन से वह गांव के सभी लोगों को बुलाता है। वह गांव की भेड़ बकरियां चराता है, वादियों में घूमता रहता है। बकरियां चराते चराते कभी वह फौजी अफसरों की चौकी तक चला जाता है। इसलिए फौजी अफसरों की चौकी का भी उसे भली भांति ज्ञान है। उसे उन वादियों के छोटे बड़े, पतले सकरे सभी रास्ते भी भली प्रकार पता है जहाँ से वह जाता है। बीरू उत्सुकतावश उन फौजियों के निकट जा पहुंचता है तथा उनकी बातें सुनने लगा। तभी एक फौजी उसे फटकारा, कौन हो तुम? यहाँ क्या हो रहा है? एक बार की बात है कि बीरू उत्सुकतावश फौजी लोगों को देखा और उनके पास चला गया। तभी एक फौजी की नज़र पड़ी कि यह उसकी बातें सुन रहा है और वह बोला, यहाँ क्या हो रहा है? तुम कौन हो? क्यों मेरी बातें सुन रहे हो? बीरू थोड़ा डरा, पर उसने हिम्मत जुटाकर जोर से बोला, मुझे नहीं जानते, मैं हूँ वीरू, इस देश का नौनिहाल। उसकी बातें सुनकर फौजी आश्चर्यचकित रह गया। वह छोटा सा बच्चा था, किंतु हिम्मत नहीं हारा। वह हिम्मत से बोला कि मैं इस देश का छोटा सा बच्चा हूँ, नौनिहाल हूँ, आने वाला फौजी हूँ, मुझे आप नहीं जानते? यह बात सुनकर वह फौजी अफसर आश्चर्यचकित रह गया। उस फौजी ने कहा कि यहाँ देश के दुश्मन छिपे हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? वीरू ने कहा, मैं तो रोज देखता हूँ, ऊपर गोलाबारी होती है, गोलियाँ चलती हैं। चौकी यहाँ से थोड़ी दूर है, वहाँ सिपाही दुश्मनों से लड़ रहे हैं, मुझे मालूम है। वीरू ने कहा, यह तो मैं रोज देखता हूँ, क्योंकि मेरा घर उसी सीमा से लगे है, देश की सीमा से लगा
हुआ है तो मैं गोला बारी तो अक्सर देखा करता हूँ। इन गोलियों से मुझे डर नहीं लगता। वहाँ सिपाही दुश्मनों से लड़ रहे हैं, यह बात भी मुझे मालूम है। फिर मुझे डर कैसा? क्या तुमने वहाँ चौकी देखी है? हाँ, हमने वहाँ का रास्ता देखा हुआ है। वीरू ने ऐसा कहा। हमें वहाँ का रास्ता बताओ। हमें अपनी फौज को रसद भेजनी है। उसका सब सामान समाप्त हो चुका है, अफसर ने कहा। वह बहुत चिंतित लग रहा था। अफसर बोला कि मुझे रसद पहुंचाना है। वहाँ का रास्ता यदि तुम जानते हो तो मुझे बताओ, क्योंकि यदि रसद समय से नहीं पहुंचा तो वहाँ जितने भी फौजी लड़ रहे हैं मारे जाएंगे। वीरू, अरे साहब, मैं आपको वहाँ ले चलूँगा। हम लोग पहाड़ी के छोटे रास्ते जाएंगे जिससे आप जल्दी पहुँच सको। तुम्हें छोटा रास्ता पता है? हमारे नक्शे में तो दिखाया नहीं। यहाँ तो 3-4 घंटे का लंबा रास्ता दिखाया है। अफसर बोला, चलो साहब जल्दी करो, मैं अपनी भेड़ बकरियाँ समेट कर अभी आपके साथ चलता हूँ। वह बोला कि मैं ऐसा छोटा सा रास्ता जानता हूँ जो आप नहीं जानते। वहाँ से 3-4 घंटे जो रास्ते हैं उससे बहुत जल्दी उस पहाड़ी के छोटे रास्ते से पहुँचा जा सकता है, जिससे समय पर उन फौजियों को रसद मिलेगा और उन फौजी अफसरों की जान बच सकेगी। और उसी रास्ते से वह वीरू उन्हें ले गया, जिससे उन फौजियों को पुनः सामान मिल सका और उनके जान में जान आई। वह रसद को प्राप्त किए। तो यह वीरू नौनिहाल था, बहुत ही हिम्मती था, जो अपने देश की रक्षा के लिए छोटे होने पर भी काम आया और अपने देश के लिए लड़ने के लिए फौजी अफसर की जो उसकी कामना थी वह भी अंततोगत्वा बाद में पूरी हुई। वह फौजी जो बनना चाहता था वह अपना जो ध्येय है उसे प्राप्त किया, क्योंकि जो बच्चा बचपन से ही इतना वीर, निडर और साहसी है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, वह हमेशा से आगे बढ़ता है। वह अपनी हिम्मत को नहीं हार सकता और वीरू ने ऐसा ही किया। वह अपने हिम्मत को नहीं हारा। फौजी अफसरों को वह कर दिखाया जो अन्य छोटे बच्चे नहीं कर सकते। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, किंतु उसके अंदर जो हिम्मत है वह उसकी काबिले तारीफ होती है। यदि छोटा है या बड़ा, इससे उसे की बुद्धि को आका नहीं जा सकता। तो यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि कहीं भी कोई उद्देश्य को यदि प्राप्त करना है तो अपना लक्ष्य हमें स्वयं निर्धारित करना होगा और उसी के अनुकूल हमें चलना भी होगा। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के भावार्थ को समझ गए होंगे। धन्यवाद।